नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एडुकेटर में। बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन, फिर भी सुनवाई नहीं। इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन, फिर भी जो है सुनवाई नहीं। आपकी जो टीम है लगभग 5 से 6 बार शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसको आप नकार नहीं सकते कि आप शिक्षा मंत्री जी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी आपकी बात भी सुन रहे हैं और जो अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके मैटर में जो बाधा बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी नए हैं। उनको इस मैटर का 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, काफ़ी सारे ऐसे मैटर हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं और भी जो भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड भी उनके पास समस्याएं पहुंचती हैं। तो अपने मैटर को हाईलाइटेड करवाना और उनके लिए जो है बार बार जाके जो है टीम हर प्रकार से उसके लिए प्रयास भी कर रही है। और शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पक्ष भी जो है देखने को मिल रहा है कि उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए कि डिफेक्ट हट जाएगा आपका, तो डिफेक्ट भी हट गए। लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मैटर्स के अगेंस्ट हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर जो विभागीय अधिकारी इतने अगेंस्ट नहीं होते तो जो जायज़ सी बात है कि वो इस मैटर को अभी तक सॉल्व कर चुके होते। जब जो है इन पर ऊपर से प्रेशर जो है दबाव डाला जाता है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑर्डर आता है, तब एंड टाइम पर जो है ये अपनी प्रोसेस को बढ़ाते हैं। आपकी हियरिंग जो है जब थी उससे एक दिन पहले जब शिक्षा मंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जितने भी मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो अब लंबित नहीं होने चाहिए, जितने भी न्यायालय में पेंडिंग में पड़े हुए हैं, एक दिन पहले लगभग शाम को जो है स्पेशल अपील आपकी इसके अगेंस्ट जो आपकी हियरिंग थी अवमानना याचिका पर, उसके एक दिन पहले जो है जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील जल्दी में जो है फाइल की गई, जिसका इफेक्ट आपको दिखा कि उसमें इतने सारे डिफेक्ट हो गए। माइनर मिस्टेक थी, कई साइन नहीं थे, कई जो है जो प्रूफ होने चाहिए तो वो प्रूफ नहीं थे, कई PDF नहीं थी, आंसर की यहाँ तक की डेट भी मेंशन नहीं की गई थी, जिसके चलते इतने सारे लगभग 9 डिफेक्ट आए। जब आपकी टीम जो है मिलने गई, बार बार जो है शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किया गया और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि आपके डिफेक्ट हट जाएंगे। डिफेक्ट भी हट गए। दो जो है कल फिर से उसी याचिका पर आपको डिफेक्ट देखने को मिले। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि आपका मैटर जो है जल्दी से सॉल्व हो, लेकिन फिर भी टीम प्रयास कर रही है और मैटर आपका स्ट्रांग है। आज नहीं तो कल अधिकारियों को झुकना पड़ेगा और जॉब भी देनी पड़ेगी। कब तक आखिर ये टाल सकते हैं? अभी तो जो है टाल लिया भाई, आपके समर वैकेशन जो है हो गए, कोर्ट आपका बंद हो गया है, तो हो सकता है 1-2 महीने और टाल लें, क्योंकि अभी तक ये मैटर टालते ही तो आए हैं। आगे जो है कहीं ना कहीं इस मैटर को पेंडिंग में डाले रखने का एक ये भी रीजन है कि भर्ती आपकी हो चुकी है। अब सरकार को या अधिकारियों को ये चीज़ जो है ऊपर से प्रेशर नहीं है कि इस भर्ती को कैसे भी करके पूरा करना है। भाई कुछ चुनिंदा कैंडिडेट हैं जो इस मामले में फंसे हुए हैं। भर्ती आपकी पूरी हो चुकी है और एक उनके डाटा के अनुसार जो 69,000 शिक्षक भर्ती संपन्न हो चुकी है। भाई भले ही अभी उसमें कितने भी विवाद क्यों ना पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कितने ही जो है कैंडिडेट अभी तक जो है न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं उनके डेटा में ये भर्ती संपन्न हो चुकी है। अगर इस भर्ती पर रोक लगी होती, स्टे लगी होती, तो सबसे पहले ये मैटर को सॉल्व करवाते, खुद जो है डेट लगवा के हियरिंग करवाते। अब ऐसी कोई जो है सिचुएशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस मैटर को पेंडिंग में ही डालेंगे, क्योंकि अधिकारी जो हैं, ऑफिसर्स जो हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके खुद के बच्चे इस मानसिक प्रताड़ना को नहीं झेल रहे हैं। उनके खुद के बच्चे इन भर्तियों से संबंधित नहीं हैं, तो उन्हें भी कोई मतलब नहीं है। मैटर जो है चलते रहते हैं। अगर हियरिंग आज नहीं हो पाती है तो 1 महीने बाद हो जाएगी, उसमें क्या है। और जब भी कोई ऑर्डर आता है उसको फॉलो करने में ऐसा लगता है जैसे सैलरी इनकी जो है इनकी सैलरी में से ही दी जा रही हो।
परीक्षा संस्था के जो अधिकारी हैं उनकी बात तो बहुत दूर की है। अगर आप अपने ज़िले के जो है बाबुओं को ही देख लोगे शिक्षा विभाग के, तो उनको भी ऐसा लगता है, अगर आप अपना कोई साधारण सा काम भी सर्विस से रिलेटेड एरियर वगैरह से संबंधित करवाने जाते हो, तो उनको भी ऐसा लगता है कि सैलरी इनकी जेब से। तो ये तो शिक्षा विभाग के सभी, चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, सभी की यही मानसिकता है कि मैटर जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं, पड़े रहें। एक दो, अगर आज हियरिंग नहीं हो पा रही है तो 1 महीने बाद हो जाएगी, 6 महीने बाद हो जाएगी, कोई उनके खुद के बच्चे जो है परेशान नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को जो है इग्नोर करते हुए, इन सभी समस्याओं को इग्नोर करते हुए फिर भी टीम जो है लगातार प्रयास में है कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व कराया जाए और आप लोगों को नियुक्ति दिला सके। आज अपने प्रकरण में के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया के लिए आज हमारी लखनऊ में मेगा मुलाकात निम्न लोगों से हुई। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, विशेष सचिव अवधेश तिवारी, अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्रा। साथियों, आज सुबह से शाम तक हमने मंत्री जी तथा समस्त अधिकारियों से मुलाकात की और उनको याचिका में आए एक नए डिफेक्ट जो कि कॉपी सर्व करने को लेकर आया है के बारे में भी अवगत कराया है, जिस पर माननीय मंत्री जी तथा अधिकारियों ने हमारी बात को संज्ञान में लिया। परंतु अब छुट्टियों के कारण जो है सुनवाई होना जो है इम्पॉसिबल है। लेकिन यही है कि सरकार चाहे तो आपकी जो वैकेशन है, छुट्टियां हैं, उनमें भी संभावित हो सकती है, क्योंकि कुछ स्पेशल जो केसेस होते हैं, जो ज़रूरी केसेस होते हैं, उनके लिए 1-2 बेंच एक्स्ट्रा जो है बैठाई जाती हैं, जिसमें हियरिंग होती रहती है। अगर पूर्ण तरीके से जो है कोर्ट बंद कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है कि जिससे मामले और भी जो है पेंडिंग में पड़ते रहते हैं और मामले जो है और भी बढ़ते रहते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ बेंच जो है 1-2 बेंच लगातार बैठाई जाती हैं। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो आपको जो है ये ऑर्डर बीएड से संबंधित है। ये ऑर्डर आप सभी को ज्ञात है कि बीएसटीसी का और बीएड का विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट के जो ऑर्डर के बाद तो बीएड कैंडिडेट हैं उनके द्वारा जो है स्पेशल अपील दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अभी तक जो है आपकी हियरिंग हो रही है और नेक्स्ट हियरिंग अब आपकी जो है लगी हुई है वो 19 जुलाई लगी हुई है इस मैटर से संबंधित। इसी के चलते जो है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके द्वारा 355 कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, मुकेश कुमार जो मेन पिटिशनर हैं, उनके द्वारा राजस्थान के जो है बीएड कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशनर जो है दाखिल की गई। इस मैटर को यहाँ पर मेंशन करने का सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इस मैटर के आधार पर कहीं ना कहीं जो मैटर है वो जो आंसर की मैटर से कनेक्ट होता है कि जो प्रीवियस बेंच से जो ऑर्डर आते हैं उनको उनमें हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट भी इनकार कर देता है। तो पहले आप इस मैटर को समझिए। फिर मैटर जो है संबंधित है बीएड कैंडिडेट से संबंधित जिन्होंने रीट लेवल 1 के लिए अनुमति मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। जाहिर सी बात है जो है आपका उच्च न्यायालय डबल बेंच राजस्थान हाई कोर्ट डीवी ने साफ साफ इनकार कर दिया, यानी कि स्टे लगा दिया कि बीएड को अनुमति नहीं दी जाएगी कि प्राइमरी रीट लेवल 1 में जो है अप्लाई कर सके। तो इसके लिए कुछ कैंडिडेट जो है अपनी स्पेशल अपील दाखिल करने गए थे कि हमें अंतरिम राहत दे दी जाए, जो भी ऑर्डर 185 के अकॉर्डिंग होगा, 1853 के अकॉर्डिंग होगा हम उसको मानेंगे, लेकिन अभी जो है हमें अंतरिम रिलीफ दे दी जाए कि हम इसमें जो रीट लेवल 1 में अप्लाई कर सके। कुछ कैंडिडेट याची बन के गए थे। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जब उस याचिका पर हियरिंग की तो पूरी तरीके से जो है उस ऑर्डर में जो 1853 की याचिका का हवाला देते हुए उनकी जो है याचिका को अस्वीकार कर दिया, उनको खारिज कर दिया। अगर वो जो है ऑर्डर आप पढ़ना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो बीएड को लेके जो ऑर्डर आया है उस वीडियो में उस ऑर्डर का मेंशन किया हुआ है। बार बार उस ऑर्डर को नहीं पढ़ सकते हैं, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो सिर्फ उसका जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऑर्डर में क्या था। आपको पहले वो ऑर्डर देखना चाहिए कि ऑर्डर क्या था, और मैं उस ऑर्डर को यहाँ पर क्यों मेंशन कर रही हूँ उसकी ये वजह है कि जो भी मैटर जाते हैं
आपके हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले प्रीवियस बेंच को देखता है कि प्रीवियस बेंच ने उस पर क्या आदेश दिया है, क्या पॉइंट रखे हैं, उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाकई में इस पर हियरिंग होनी चाहिए, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, इस पर अभी पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिला है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है हियरिंग जारी रखता है। अन्यथा की स्थिति में जो प्रीवियस बेंच से ऑर्डर जाते हैं उन्हीं को जो है मानते हुए उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर देता है। अगर फिर भी कोई अधूरी बैकग्राउंड के साथ, इनकम्प्लीट बैकग्राउंड के साथ याचिका सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है तो प्रीवियस बेंच में फिर से वो याचिका रिवर्ट कर दी जाती है कि आप जहाँ से आए हो वहीं अपनी हियरिंग जो है करवाइए जाके, उसके बाद हमारे पास आइए। अगर आपको लगता है कि हमें अभी न्याय नहीं मिला तो तब आप आ सकते हो, अन्यथा की स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। मैटर आपका जो है बीएड से संबंधित है, जिसमें 1853 वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो उसके लिए जो बीएड कैंडिडेट थे उन्होंने स्पेशल अपील दाखिल की, हियरिंग चल रही। उसके चलते जो अन्य कैंडिडेट थे जिनको लगता था कि हम अंतरिम राहत ले सकते हैं, उस आधार पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और सेम मैटर बताते हुए बोल दिया कि आपके मैटर पर जो डीवी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ऑर्डर पारित कर दिया है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भविष्य में 1853 पर जो भी ऑर्डर आएगा वो सभी याचिकाओं पर जो है मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं ये मैटर आप देख सकते हो कि आपका ऑर्डर, जो आंसर की मैटर ऑर्डर है, वो भी डबल बेंच का है और पूर्ण तरीके से जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि दोनों पार्टी थी, आप चाहे पिटिशनर को ले लीजिए, चाहे जो है अगेंस्ट पार्टी आपकी स्टेट गवर्नमेंट परिषद संस्था है तो उनको भी ले लीजिए, दोनों पार्टी सहमति थी। दोनों पार्टी की सहमति से ये ऑर्डर दिया गया था और ऑर्डर में किसी भी प्रकार की गुंजाइश ये नहीं है कि इस पर दोबारा से हियरिंग करवाई जा सके। साफ सी चीज़ें मेंशन है कि जब क्वेश्चन जो है गलत है तो आप किस प्रकार से अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट को गलत साबित कर सकते हो। इनको तो काफ़ी पहले से जो है नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके द्वेष भावना की वजह से अभी तक ये अभ्यर्थी जो है मानसिक प्रताड़ना का जो है झेल रहे हैं। यहाँ पर इस मैटर को मेंशन करने का सिर्फ एक ही जो है औचित्य है कि जो लोग बोल रहे हैं कि इस मैटर पर, आंसर की मैटर पर कुछ नहीं होना है, अब इस मैटर को भूल जाना चाहिए, तो आप जो है एक चीज़ माइंड में रखिए कि शिक्षा विभाग में कितने भी मैटर जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं, अगर उसमें जो है हाई कोर्ट ने जो है याची पक्ष को लाभ दिया है तो उस पर सरकार को मानना ही पड़ा है, भले ही उस पर कितनी ही देर क्यों ना लग जाए। कोई भी मैटर उठा के देख लीजिए आप, अंत में जो है याची पक्ष की जीत हुई है। उन्हें जो है संघर्ष और जो है इंतजार भले ही करना पड़ा हो, लेकिन अंत में नियुक्ति उनको दी गई है। 68,500 का आरक्षण जो है आंसर की मैटर ले लीजिए आप, अभी जिला आवंटन ले लीजिए, तो ये सारे मैटर भी सुप्रीम कोर्ट से होके आए हैं, उसके बाद ही इन पर न्याय मिला है। फिर जिसकी जैसी सोच, सोचने को कोई भी कुछ भी सोच सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, हर किसी को स्वतंत्रता है अपनी तरह सोचने की, बोलने की, कोई कुछ भी बोल सकता है। जो जिस परिस्थिति से गुजरता है वो इस परिस्थिति को समझता है, समस्या को समझता है। दूर से लोगों को यही लगता है कि सब कुछ फालतू है, अपना मैटर ही सिर्फ जो है इम्पोर्टेंस है, जिसको जिस मैटर से जो है मतलब है उसको यही लगता है कि इस पर मिलना है और सभी मैटर जो है फालतू है, इन पर कुछ नहीं होना है। आंसर की मैटर में कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष बहुत ही ज़्यादा वीक है, कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका, क्योंकि खुद ही एक्सेप्ट किया डबल बेंच में कि हम 1 नंबर देने के लिए एग्री हैं, फिर खुद ही इसको जो है चैलेंज किया। तो चैलेंज करने का सिर्फ एक है कि अपने राइट्स का उपयोग किया उन्होंने, अपने अधिकार का उपयोग किया कि भाई हमें अधिकार है, हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि उस पर जो है उन्हें जीत मिल जाए। उन्हें भी पता है कि मामले को इसी वजह से खींच रहे हैं, इसी वजह से कोई ना कोई डिफेक्ट जो है उनकी स्पेशल अपील में पड़ रहा है, जिससे कि हियरिंग जो है समय न हो सके। थोड़ा और जब अब तक लटकाया है तो थोड़ा और इनको जो है परेशान किया जाए, याचिकाओं को और ज़्यादा परेशान किया जाए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।